डॉक्टर रिपोर्ट में ज़ीरो स्पर्म लिखा है, क्या मैं कभी पापा अपना बेबी पैदा कर सकता हूँ? ये सबसे ज़्यादा दिल तोड़ने वाली कहानी है जो एक आदमी कह सकता है। पर आज आपको एक सच बताऊं, ज़ीरो स्पर्म में भी आप बाप अपने स्पर्म से बन सकते हैं। और इस वीडियो में आपको 7 साइंस बैक्ड अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। 2 रीज़न से। एक तो बहुतों को ये मालूम नहीं, और दूसरा ये शेयर नहीं करना चाहते। इनमें से एक आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। चौथे पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसको लिख लीजिएगा आप एक कागज़ पे, और एंड में दूंगा एक बोनस टिप। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। टीसा माइक्रो टी से ज़ीरो स्पर्म काउंट का वो काम करता हूँ जो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको आप ही का बेबी देने में आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए, ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस पर्टिकुलर वीडियो का और इस मोमेंट का, और शायद उनकी ज़िंदगी में आपका हिस्सा हो। टिप नंबर 1, पैनिक मत करिए। एज़ोस्पर्मिया हमेशा परमानेंट नहीं होता। ज़ीरो स्पर्म का मतलब ये नहीं है कि आपका ज़ीरो चांस है। 2 तरह की एज़ोस्पर्मिया होती है। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, मतलब रास्ते में रुकावट है। दूसरी है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, जिसका मतलब प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है। बहुत केसेस में हम ये ट्रीट कर सकते हैं, या स्पर्म आपकी गोली से निकाल के आप ही का बेबी आपको दिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ करना है। आपको अपना सीमन सैंपल रिपीट करना है, देखने के लिए वाकई में कम है, और कुछ हार्मोनल टेस्ट कराने हैं जो आपके डॉक्टर कराएंगे। और अगर ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही तो होप लिख दीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ इसमें। अगली चीज़ आती है स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन रैंडम सप्लीमेंट्स। देखिए, मल्टीविटामिन होते तो बहुत अच्छे हैं, पर ये आपका फिक्स नहीं कर सकते वो काम एज़ोस्पर्मिया का जो करना चाहिए किसी एंड्रोलॉजिस्ट को। बहुत से आदमी अश्वगंधा, शिलाजीत, विटामिन ई लेके ये सोचते हैं कि चलो इससे इलाज हो जाएगा, और करते क्या हैं, समय ख़राब करते हैं, और जो बीमारी एज़ोस्पर्मिया दे रही है वो और बढ़ जाती है। आजकल बहुत सारे एडवांस डायग्नोस्टिक्स आ गए हैं, जेनेटिक टेस्टिंग्स आ गई हैं, तरह के अल्ट्रासाउंड आ गए हैं, हार्मोनल टेस्टिंग्स आ गई हैं, और माइक्रो टी से आ गया है। अपने डॉक्टर से एक चीज़ ज़रूर पूछिए, गोली से आगे क्या करना है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नंबर 3 टिप, ट्रीट द ट्रीटेबल, जैसा हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, ज़ीरो स्पर्म अगर आपके हार्मोन की खराबी से हुआ है तो ये रिवर्स हो सकता है। एक स्टडी ईस्वी की 2024 की है, जिसमें जो आदमी एज़ोस्पर्मिक हैं उनका लो टेस्टोस्टेरॉन, लो एफएसएच, लो एलएच, हाई प्रोलैक्टिन और थायराइड की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो ये रिवर्स हो सकती है। इसको डायग्नोज जल्दी करना है। अगर हार्मोन्स में खराबी है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट देना है। एक चीज़ समझ लीजिए, आपको टेस्ट कराना है अपने हार्मोन से अगर आप एज़ोस्पर्मिक हैं। नंबर 4, माइक्रो टी से एक गेम चेंजर है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में और मिड लाइन केसेस में। ये एक सर्जरी आपके ज़ीरो स्पर्म होते हुए भी आपको पापा बना सकती है। देखिए, माइक्रो सर्जिकल टी से या माइक्रो टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन में हम टेस्टिस के अंदर जाते हैं, ढूंढते हैं कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे स्पर्म बनते हुए हो सकते हैं। जैसे पेड़ पे सेब लगे हैं, जहाँ पर सेब लगे हैं वहीं पे तो सेब लगे हैं, इस तरह से ढूंढते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अगर हमें वहाँ स्पर्म मिलता है तो छील के स्पर्म को निकाल के आप ही के अंडे में प्रवेशित करके आपका बेबी आपको दे सकते हैं। माइक्रोटीसे के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि रिकवरी टाइम शॉर्ट होता है, सक्सेस रेट हायर होता है, और स्पर्म निकाल के अगर ज़्यादा मिल जाए तो उन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं आगे के लिए। अपने डॉक्टर से माइक्रो टी से माइक्रोस्कोप के बारे में ज़रूर पूछिए। अगर आप अगर आप एज़ोस्पर्मिक है, कमेंट में टी से लिख दीजिए और मैं आपको भेजता हूँ एक सक्सेस स्टोरी। टिप नंबर 5, थिंक बियॉन्ड इजैकुलेट। मतलब देखिए, सुनिए,
जो आपके वीर्य में स्पर्म आ रहे हैं उसके अतिरिक्त सोचिए, मतलब फ्रीज टेस्टिकुलर स्पर्म फॉर आईवीएफ और इक्सी। देखिए, फादरहुड आपके वीर्य की कहानी नहीं है, ये आपके स्पर्म की कहानी है, जहाँ भी मिले। और एक बार टेस्टिकुलर स्पर्म अगर मिलता है उससे इक्सी हो सकता है, और अगर ज़्यादा स्पर्म मिले तो हम उसे फ्रीज कर सकते हैं। देखिए, एक स्पर्म मिलके एक स्पर्म से भी बेबी पैदा किया जा सकता है अगर वो अच्छा हो तो। बहुत कपल्स अपने स्पर्म को फ्रीज कराते हैं और बाद में उसके इक्सी करा के बेबी लेते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आप डिले नहीं करेंगे। अगर आप 35 साल से ऊपर हैं, अगर आपके पार्टनर का, वाइफ का एएमएच कम है, अगर कोई कीमोथेरेपी या सर्जरी करा चुके हैं, और अगर इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए फ्रीज़। और छठा है, कोई हिडन इन्फेक्शन हो उसको ढूंढना है, वॉच फॉर हिडन इन्फेक्शंस एंड ब्लॉकेजेस। देखिए, एजोस्पर्मिया में बहुत से कारण बचपन में और बुढ़ापे में, जवानी में, बीच में कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से हो सकते हैं। बहुत सा एजोस्पर्मिक मेरे पास आता है जिसका जेनाइटल ट्रैक्ट में स्कारिंग होती है या टीबी होती है। डीएनए पीसीआर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं टीबी को, और उसके इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। देखिए, चाहे स्पर्म ब्लॉकेज के बाद में हमें मिले सर्जरी से, बट इस प्रॉब्लम का, इन्फेक्शन का ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। ज़ीरो स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं करना जब तक आपका वर्कअप ना हो जाए। और टिप नंबर 7, जिसके बाद मैं दूंगा आपको एक बोनस टिप। टिप नंबर 7 है कि माइंड बॉडी सपोर्ट सेक्सुअल फंक्शन के साथ चाहिए। जब स्पर्म ज़ीरो होता है, मेंटल ब्रेकडाउन होता है बहुत ज़बरदस्त। एजोस्पर्मिया सिर्फ आपकी बायोलॉजी को अफेक्ट नहीं करता, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी मर्दानगी की कहानी को, मैरिज की इंटीमेसी को अफेक्ट करता है। और इसमें आपकी गलती नहीं है, और यह आखिर में एंड नहीं है। बहुत से लोगों को बच्चा मिलता है स्पर्म रिट्रीवल से, और आपको मेरी बात समझना, बहुत लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन और कॉन्फिडेंस में पैदा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको एजोस्पर्मिया है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो सेक्सुअल की मेडिसिन ईडी की ले लीजिए, थेरेपी ले लीजिए, पार्टनर की सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। और अगर आपने ये कभी फील किया है तो स्ट्रॉन्ग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, रोक के अभी इस मोमेंट पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप स्ट्रॉन्ग हो। और आखिर में जो आपको देने वाला हूँ वो है बोनस टिप, और सुन लो बात को। अगर आपका स्पर्म मिलता है टेस्टिस में तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्पर्म नहीं मिलता तो बायोलॉजिकल लिंक से ज़्यादा प्यार ज़रूरी है। आप डोनर स्पर्म यूज़ कर सकते हैं। बहुत से केसेस होते हैं माइक्रोटीसिया में स्पर्म नहीं मिलता, और डोनर स्पर्म उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपनी ईगो बीच में मत लाइए, इसमें फियर और शेम नहीं है। ट्रुथ क्या है बताऊं आपको, मैं बोलता हूं आपको। पालने वाला बाप होता है और जनने वाली माँ होती है, और आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी बिटिया, ये सब आपके अपने होने। क्योंकि ज़रूरी चीज़ तो एक बच्चे में पता क्या होती है, प्यार, वैल्यू, आपका रहना, डीएन नहीं। तो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। 60 से 70% लोग जिनके स्पर्म्स नील हैं उनको अपना बेबी मिल सकता है, लेकिन जो बचे हुए हैं, आप अपनी ड्रीम को ख़राब मत करिए, डोनर यूज़ कर सकते हैं। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा, ज़ीरो स्पर्म टू फादरहुड बनाने में बहुत आनंद प्राप्त हुआ। हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरे पास में, देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा होपफुल अगर आपको भी चाहिए। खुश रहें, सलामत रहें। और मैं एक वेबिनार करता हूँ, उसमें आप फ्री आ सकते हैं, जिसमें फ्री गिफ्ट देता हूँ, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कुछ सीखा हो तो शेयर कर दीजिए लाइक करने के बाद, क्योंकि ना जाने किस पे ये पहुँचे और उसका फ़ायदा हो। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। बहुत आनंद होता है जब आपके बेबी आप ही के स्पर्म से मिलता है। मैं चाहता हूँ लाइफ, होप और साइंस हर आदमी के घर में हो। गुड बाय, टेक केयर।